गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोगों ने कल वाला जो हमने चैप्टर किया था, एसिड बेस के जो हमने बेसिक बेसिक सी चीजें सीखी थी कल, अच्छे से की होंगी। बेटा अगर आपने कल वाला काम अच्छे से किया होगा तो आज वाला जो हमारा टॉपिक है वो हम कर पाएंगे, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज अगर हमें आती होंगी तो ही हम कुछ चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी काइंड ऑफ टाइम। चलो जी, हमारा बेटा आज का जो टॉपिक है दैट इज इंडिकेटर। क्या है टॉपिक का नेम? इंडिकेटर। अब इंडिकेटर्स देखो क्या होते हैं। अगर हम इसको जनरल सी लैंग्वेज में बोले बेटा, इंडिकेटर तीन तरह के इंडिकेटर्स आपने अपनी डेली लाइफ में, दो तरह के तो आपने सुने ही होंगे, तीसरी टाइप के आज हम सुन लेते हैं। पहली बात तो सबके पास व्हीकल्स होते हैं, तो उसमें इंडिकेटर होता है, लेफ्ट इंडिकेटर, राइट इंडिकेटर। कहीं पे भी आपने टर्न करना है तो बेटा इसका इंडिकेटर आप यूज करते हो, है ना, लेफ्ट राइट। उसके अलावा हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, तो उसके लिए भी कुछ इंडिकेटर्स हमारे घर पे होते हैं ना, स्विचेस में। तो एक वो इंडिकेटर्स आप लोगों ने सुने होंगे। एंड द अदर लास्ट वन जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस में, उसको भी बेटा बोलते हैं इंडिकेटर्स ही हो, पर क्या? देखो बेटा, इंडिकेटर का पंजाबी में मतलब होता है सूचक, इंडिकेट करना। अब देखो इंडिकेटर की हेल्प से ही हम आइडेंटिफाई करते हैं ना कि हमने मतलब कोई व्हीकल के, मतलब हम पीछे, हमारा व्हीकल पीछे है, कोई कार है, कोई गाड़ी है, कुछ भी आगे जा रहा है, तो अगर वो लेफ्ट करता है, राइट करता है, उसने कहीं पे भी जाना तो वो इंडिकेटर दे देता है, तो हमको आइडिया हो जाता है उसने कहाँ जाना है, तो हम अपने व्हीकल्स को उस साइड पे कर लेते हैं। ठीक ऐसा ही होता है। तो बेटा इसमें भी ना इंडिकेटर क्या करता है, इंडिकेटर, अब हमारे पास ना बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं, हमारे पास बहुत सारे सब्सटेंस हैं, कुछ एसिड्स हैं, कुछ बेटा बेसिस हैं। हमने ना उनको आइडेंटिफाई करना है। मेरे को ना स्कूल में मतलब बच्चों को टीच करवाना था, लाइक, है ना। तो क्या हुआ, टीचर ने ना ऐसे, लाइक मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, मेरे पास ना बहुत सारी चीजें हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, काइंड ऑफ एट एट थिंग्स है मेरे पास। मैंने ना उसको कैटेगराइज कराना है, एक को एसिड बताना है, एक को बेस बताना है। ठीक, अब मैंने इसको आइडेंटिफाई करना है। मेरा काम ये था कि मैंने इनको बेटा बताना है कि कौन से एसिड है, कौन से बेसिस है। तो अब हमने पढ़ा था कि एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, बेसिस की कुछ प्रॉपर्टी होती है, और सारे एसिड्स को तो हम इनटेक भी नहीं कर सकते, है ना, सबको खा के भी नहीं बता सकते हो। और किसी सारे हम बेसिस को तो टच, मतलब कड़वे होते हैं, जो एसिड होते हैं वो खट्टे होते हैं, पर आप हर चीज को टेस्ट तो नहीं कर सकते हो, है ना, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, वीक भी होते हैं, ऐसा ही था। तो बेटा अगर मैंने इन आठ को दो कैटेगरीज में डिवाइड करना है, तो मैं क्या करूंगी? मैं अब टेस्ट तो नहीं करूंगी, अगर टेस्ट करूंगी तो ये मेरी स्किन को हार्म करेगा। तो उसके लिए बेटा हम क्या क्या यूज करेंगे, कुछ इंडिकेटर्स यूज करते हैं। तो बेटा देखो, इंडिकेटर्स क्या होंगे? सूचक। ये क्या हेल्प करते हैं? देखो बेटा, इंडिकेटर्स हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द सब्सटेंस whether they are acid, base और salt। देखो बेटा इंडिकेटर्स क्या हुए, इंडिकेटर हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। किसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं? कि जो गिवन सब्सटेंस है, एसिड है, बेस है या फिर सॉल्ट है। हमने बेटा जब किसी की कैटेगराइज करनी है, हमारे को जो सब्सटेंसेस दिए उसमें हमने बेटा कैटेगराइज कराना है कि एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो वो इंडिकेटर्स ही हमको हेल्प करेंगे। इंडिकेटर्स में बेटा कुछ कलर्स होते हैं, वो एसिड में कुछ कलर दिखाते हैं, बेसिस में कुछ कलर्स दिखाते हैं। तो उसी के साथ बेटा हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट है बेटा लिटमस पेपर। मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, परसों भी बताया था, लिटमस पेपर हमको कहाँ से ऑब्टेन होते हैं बेटा? लाइकन से। कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? लाइकन से ऑब्टेन हो जाते हैं। ठीक, ये नेचुरल प्लांट नेचुरली होते हैं। ठीक है, ये दो कलर्स के होते हैं, एक होता है रेड, एक होता है बेटा ब्लू। हमने कल भी किया था, एक होता है रेड, एक होता है बेटा ब्लू। हमने किया था ए बी आर, ऐसा ही था।
जो एसिड थे वो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड में कर देते हैं। जैसे ये ब्लू लिटमस है, अगर मैं इनको एसिड में डिप करती हूँ तो ये अपना कलर किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, रेड में कन्वर्ट करते हैं। अगर बेटा एसिड हुआ तो उसका जो ब्लू कलर है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपको आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा कि हाँ भाई ये एसिड है ये बेस है। अगर ब्लू में मैंने ब्लू मतलब क्या लिया, बेस लिया, बेस को डिप किया ब्लू में, तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो आप लोग इजीली उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे। यस, तो देखो बेटा लिटमस पेपर में क्या होगा, अगर वो एसिड हुआ तो ब्लू टू किस में कन्वर्ट होएगा, रेड में। अगर अगर बेटा वो बेस हुआ तो ब्लू में नो चेंज। अगर बेटा मेरे पास रेड हुआ तो नो चेंज। अगर मैंने रेड कलर के लिटमस पेपर को एसिड में डिप किया तो नो चेंज। अगर मैंने इसको किया रेड को, अगर ये बेटा ब्लू में कन्वर्ट हो जाए तो ये बेसिस को रिप्रेजेंट करेगा। क्या आपको ये चीज समझ आई? देखो बेटा ब्लू कलर का लिटमस लेना है, अगर वो रेड में कन्वर्ट होता है तो वो एसिड है, अगर उसका कलर चेंज नहीं होता बेटा वो बेस है। अगर रेड ले रहे हो, अगर कोई भी चेंज नहीं आ रहा तो वो एसिड है, अगर रेड से वो ब्लू में कन्वर्ट हो रहे तो बेटा वो क्या है, बेस है। क्या आपको पहला इंडिकेटर समझ आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल इंडिकेटर। फर्स्ट वाला बेटा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। एक तो ये कहाँ से मिलता है, लाइकन से, ये चीज याद रखना। और कौन से कलर्स में होता है, एक रेड में होता है बेटा, एक ब्लू में होता है, और इसका कलर याद रखना कौन से किस कलर में अवेलेबल होता है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास सेकंड इंडिकेटर है टर्मरिक। टर्मरिक मतलब हल्दी, ठीक है, हमारे घर पे हल्दी होती है, वो भी बेटा इंडिकेटर की तरह काम करती है, वो भी हमको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है कि एसिड है या फिर बेस है। टर्मरिक अगर बेटा एसिड है, अब हमारे पास सब्सटेंस तो बेटा दो ही थे, एसिड और बेस। अगर बेटा वैसे तो वो कौन से कलर की होती है, येलो कलर की होती है, अगर तो उसका कलर नहीं चेंज होता, येलो का येलो रहता है तो वो एसिड है। अगर बेटा वो येलो से रेड कलर में कन्वर्ट हो जाती है, येलो से रेड कलर में कन्वर्ट होती है, तो बेटा वो क्या बन जाता है, बेस बन जाता है। क्या आपको समझ आई? अगर बेटा उसका कलर चेंज नहीं होता, येलो का येलो रहता है, तो वो चीज एसिड है। अगर वो अपना कलर येलो से रेड में कन्वर्ट कर लेती है, अगर वो अपना कलर बेटा येलो से रेड में कन्वर्ट करती है, तो बेटा वो क्या हो गया, बेस हो गया, वो सब्सटेंस क्या हो गया बेटा, आपका बेस हो गया। नेक्स्ट वी हैव चाइना रोज। नेक्स्ट वी हैव चाइना रोज। अगर बेटा एसिड है तो ये अपना कलर किस में करेगी, डार्क ग्रीन। किस में करेगी बेटा ये अपना कलर, डार्क ग्रीन। डार्क ग्रीन और डार्क पिंक, यस पिंक। वेट वेट, अगर बेटा वो बेस हुई तो वो अपना कलर किस में कन्वर्ट कर देगी, ग्रीन। किस में कर देगी बेटा, ग्रीन कलर में। चाइना रोज, चाइना रोज एसिड में अपना कलर डार्क पिंक दिखाएगी और बेस में अपना कलर ग्रीन दिखाएगी। बेटा ये आपको सबके कलर्स याद रखने हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन एसिड बेस, एसिड बेस। हम बेटा इसका एक टेबल भी कर लेंगे। फिनोफ्थलीन अगर बेटा आप उसको रेड मतलब एसिड में डालोगे तो कलरलेस हो जाएगा, अगर बेस में डालोगे तो वो पिंक से कलर का दिखाएगा। याद रखना बेटा, अगर आप फिनोफ्थलीन को एसिड में, कोई भी एसिड को फिनोफ्थलीन में ऐड करोगे तो वो क्या करेगा, अपना कलर, जो भी कलर होएगा वो अपना कलर छोड़ देगा। अगर बेटा अगर उसको आप बेस में डालोगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक कलर हो जाएगा। कौन सा कलर हो जाएगा बेटा, पिंक कलर हो जाएगा। वेट अ सेकंड बेटा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड कलर में आता है। मिथाइल ऑरेंज अगर आप एसिड में डालते हो बेटा वो रेड कलर में आता है, अगर आप इसको बेस में लेते हो तो बेटा ये किस कलर में आ जाता है, येलो कलर में आ जाता है। मिथाइल ऑरेंज अगर बेटा आप एसिड में डिप करते हो तो वो अपना कलर ऑरेंज से रेड में कन्वर्ट कर लेता है, और बेस में बेटा उसका कलर क्या हो जाता है, येलो कलर हो जाता है। किस कलर का हो जाता है बेटा, येलो कलर का। नेक्स्ट, दैट्स ऑल। ध्यान से देखो बेटा, मतलब 5 हमने इंडिकेटर्स किए हैं।
सबसे पहले हमारे पास था लिटमस पेपर, सेकेंडली हमने करा टर्मरिक, चाइना रोज, फिनोफ्थलीन एंड मिथाइलोइन। बेटा इसके अलावा भी इंडिकेटर्स है, बट 5 इंडिकेटर्स आपके लिए सफिशिएंट है। इसके अगर आप कलर्स को अच्छे से आइडेंटिफाई कर लोगे, इसके अगर आप बेटा कलर्स को अच्छे से आइडेंटिफाई कर लोगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन तो आ ही सकता है कि कौन सा इंडिकेटर कौन से कलर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीएच स्केल, पीएच टेस्ट। ये भी बेटा एक टेस्ट है जिसकी हेल्प से हम एसिड या बेस को आइडेंटिफाई करते हैं। एसिड या बेस को बेटा क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक, देखो पीएच, पीएच स्केल हमने पता करना है बेटा। पीएच टेस्ट और पीएच स्केल है, स्केल की हेल्प से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। देखो ये कुछ स्केल है, इसका नंबर 0 से लेके 14 तक है, दिख रहा है आपको, 0 से लेके 14 तक है। देखो बेटा आपने क्या करना है, 7 वाले के ऊपर लाइन लगा देंगे ऐसे करके। इसके नीचे आप देख रहे हो, इसके नीचे आप देख रहे हो बेटा न्यूट्रल लिखा है, इस साइड पे एसिडिक, इस साइड पे एल्कलाइन लिखा हुआ है। देखो बेटा पीएच स्केल क्या होता है, मतलब अगर किसी पहले अगर किसी भी सॉल्यूशन की, देखो सॉल्यूशंस ही होंगे एसिड और बेस, अगर आपने सॉल्यूशन लिया, पीएच भी, पीएच पेपर्स आते हैं बेटा, पीएच पेपर होता है, स्केल की तरह एक्ट करता है। आपने क्या करना है, उसके ऊपर एसिड्स को, सॉल्यूशन को डालना है। अगर तो बेटा पीएच की वैल्यू 7 आ रही है, अगर आपके पीएच की वैल्यू बेटा 7 आ रही है, अगर पीएच की वैल्यू 7 आ रही है तो चीज क्या होगी बेटा, न्यूट्रल होगी। क्या होगी, न्यूट्रल होगी। न्यूट्रल का मतलब होता है ना तो वो एसिड है, ना ही बेटा वो क्या है, बेस है। ना तो वो एसिड है ना तो बेस है। अगर पीएच की, पीएच स्केल में पीएच की वैल्यू अगर आपकी 7 आ रही है, दैट मीन्स बेटा वो ना तो एसिड है ना ही वो क्या चीज है, बेस है। ठीक, ओके जी। अगर बेटा पीएच की वैल्यू लेस देन 7 आती है, पीएच लेस देन 7, याद रखना 7 से कम आती है तो चीज क्या होगी बेटा, एसिडिक होगी, एसिडिक। क्या आएगी, एसिडिक। अगर बेटा पीएच में 7 से ज्यादा वैल्यू आती है, हैज मोर वैल्यू देन 7, अगर बेटा उसकी 7 से ज्यादा वैल्यू आती है तो वो चीज क्या हो जाएगी, एल्कलाइन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एल्कलाइन हो जाएगी। ये तो एक पीएच स्केल है, हम इसको फ्री उसके ऊपर करते हैं बेटा, ब्लैंक स्लाइड के ऊपर। पीएच स्केल 0, 14, एक है 7। ठीक, याद रखना बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पक्का आएगा पीएच स्केल में से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्केल मैंने आपको दिखा दिया, हम इसको एक रफ से हैंड से बना लेते हैं ताकि हमें इजी हो जाए। देखो बेटा ये जो 7 वाला है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, न्यूट्रल, हमने अभी पढ़ा। जो 7 से कम वाली वैल्यू होगी वो सारे क्या होंगे, एसिडिक। अगर 7 से ज्यादा वैल्यू आ रही है बेटा वो क्या होंगे, बेसिक सब्सटेंस। ऐसा ही है। ठीक, अब बेटा मेरा ये क्वेश्चन है, अब ध्यान से क्वेश्चन सुनना, मेरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से सुनना। एक मेरे पास सब्सटेंस है पीएच है 3, एक मेरे पास पीएच है बेटा 6। इनमें से मैंने पूछना है कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है दोनों ही एसिडिक, दोनों ही एसिड है, दोनों ही 7 से कम आ रहे हैं। अब बेटा मेरा ये क्वेश्चन है कि 3 वाला ज्यादा एसिडिक है या फिर 7 वाला ज्यादा एसिडिक है। क्वेश्चन इज दैट कि मेरे पास दो सब्सटेंस थे, दोनों की मैंने बेटा पीएच निकाली, मेरे पास पहले वाले सब्सटेंस की पीएच आई 3 और दूसरे वाले सब्सटेंस की पीएच वैल्यू आई बेटा 7। ठीक, आगे मैम, अब मेरे मैम का ये आप बच्चों ये क्वेश्चन है कि दोनों में से कौन सा ज्यादा एसिडिक है, विच ये ए सब्सटेंस हुआ, ये बी, विच इज मोर एसिडिक, इनमें से बेटा कौन सा ज्यादा एसिडिक है, विच वन इज स्ट्रॉन्गर एसिड, आप बता सकते हो। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर बेटा। हाँ जी बच्चा, कौन सा ज्यादा एसिडिक है, तो बेटा याद रखना, याद रखना जिसकी पीएच वैल्यू जितनी कम वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ पे लिख रही हूँ, नोट बना लो, नहीं नोट की तो जरूरत नहीं, यहाँ पे लिखो पीएच, कलर डार्क कलर लेते हैं, ये तो नजर भी नहीं आएगा, चलो पीएच
the substance who has low value of pH is more acidic. वो बेटा ज्यादा एसिडिक होगा. जिसकी जितनी कम वैल्यू, जिसकी बेटा जितनी कम वैल्यू, यस बेटा A इज मोर एसिडिक. यही मैं लिख रही हूँ बेटा कि जो सब्सटेंस जिसकी बेटा पीएच वैल्यू कम होगी, जितनी पीएच वैल्यू कम होगी उतना ही वो ज्यादा एसिडिक होगा. तो बेटा पीएच ए की 3 है और बी की 6 है, तो आंसर क्या होगा? ए. यस, गुड बच्चा, लिमिटलेस साइंस, बिल्कुल सही आंसर दिया. बेटा जैसे जैसे आप 7 से दूर होते जाओगे उसकी एसिडिक वैल्यू क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी. क्या होगी बेटा? उसकी एसिडिक वैल्यू क्या होती जाएगी? वो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता जाएगा. तो यहाँ पे बेटा ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. अब इसकी बात करें, अगर मैं इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बेस, अगर मैं बेस की बात करूं, बेस कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा? कौन सा वाला बेटा बेस स्ट्रॉन्ग होगा? मतलब अगर मैं एक पीएच वैल्यू लूं 10, एक पीएच वैल्यू लूं 14, 12, तो इनमें से कौन सा बेटा ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा? क्या आप बता सकते हो बेटा? लिमिटलेस साइंस, क्या आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो कि अगर मेरे पास 2 सब्सटेंसेस है, एक की पीएच वैल्यू है 10 और एक की बेटा पीएच वैल्यू है 12, तो विच वन इज मोर बेसिक? तो इनमें से कौन सा ज्यादा बेसिक होगा? देखो बेटा मैं आपको छोटे से बताती हूँ, हेल्प कर देती हूँ. लाइक 7, मैंने ना मतलब मेरा एक नियर टू 14 मोर बेसिक. गुड बेटा, मेरा ना एक छोटा सा फंड है, लाइक ऐसे उसको याद करना रट्टा नहीं है, बस आप थोड़ा सा उसको ट्रिक से देख लेना. अब एक छोटी सी ट्रिक है, देखो ये 7 बीच में छुप के बैठा है, ये तो क्या हो गया? न्यूट्रल है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता. ऐसा ही है, इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता. बेटा अब देखो इन्होंने ना बचना था, तो अगर हमने बचना है तो ऑब्वियसली बात है, गेट्स होते हैं वो हमको प्रोटेक्ट करते हैं. तो बेटा जो कॉर्नर्स पे पड़े होंगी ना चीजें, वो ज्यादा स्ट्रांग होगी. जो कॉर्नर्स पे पड़ी होंगी बेटा वो चीजें ज्यादा स्ट्रांग होगी. तो यही स्ट्रांग होगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा. ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा बेटा, ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा. ये क्या करेगा? अंदर वाली सारी चीजों को प्रोटेक्ट करेगा. क्या करेगा बेटा? प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, उसको बेटा बचा के रखेगा. उस चीज को क्या करेगा? बचा के रखेगा. इसलिए जैसे जैसे हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी क्या हो रही है? बढ़ रही है, मोर एसिडिक. और बेटा जैसे जैसे मैं राइट की तरफ जाऊंगी, मैं कलर तो चेंज कर रही हूँ ताकि आपको, जैसे जैसे बेटा मैं 7 के राइट की तरफ जाऊंगी तो वो क्या होगा? मोर बेसिक होगा. इसलिए जो अभी मेरे को लिमिटलेस साइंस वाले बच्चे ने आंसर दिया कि जो पीएच 12 होगा, जो 14 के पास होगा, वो क्या होगा बेटा? मोर बेसिक होगा. अगर मैं एसिडिक की बात करूं तो बेटा जितनी पीएच वैल्यू कम उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, उतना वो बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. पर जिसकी पीएच वैल्यू जितनी ज्यादा वो उतना ज्यादा बेसिक होगा. याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बेसिस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं. पहले तो पूछेंगे कि क्या ये दोनों के दोनों बेस हैं? हाँ, तो 7 से कम वाले दोनों दोनों बेसिस होते हैं, 7 से ज्यादा वाले दोनों के दोनों क्या होते हैं बेटा? एसिडिक बेसिक होते हैं. सॉरी. क्या आपको पीएच स्केल वाला समझ आया कंसेप्ट? हाँ जी बेटा. नेक्स्ट हमारा बेटा जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन. जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज न्यूट्रलाइजेशन. न्यूट्रलाइजेशन क्या टॉपिक है? न्यूट्रलाइजेशन. मैं इसके लिए भी ब्लैंक स्लाइड का यूज करना चाहूंगी. बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वैसे तो हमने कल भी पढ़ी थी, परसों भी पढ़ी थी, पर हमारे पास एक बेसिक सी है तो हम उसको भी पढ़ लेते हैं. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती क्या है? जब भी बेटा एसिड, हमने इस चैप्टर में एसिड और बेस की बात की, तो जब भी हम किसी एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं, किसी भी एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है. ये तुमने सब नहीं पढ़ा हुआ है मैम, ये आप नया क्या बता रहे हो? अभी बताऊंगी बेटा, जस्ट वेट. व्हेन एसिड is added to base, then
salt and water is formed। ऐसा ही है, जब भी बेटा एक एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवा दोगे तो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। NaCl प्लस वाटर। ये बेटा हमने कल भी रिएक्शन की थी, जब भी एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाया था तो क्या हो गया बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। फिर मैम आप हमको नया क्या बता रहे हो? हाँ जी बेटा, नया ये बता रही हूँ, अब बेटा जब भी, अब हमने बात की थी एसिड की, यहाँ पे बात कर रहे हैं बेस की, है ना। हमने यहाँ पे बात की थी बेटा एसिड की और बात की थी बेस की। अब मैंने आपको क्या बताया कि मैंने कौन सा एसिड लिया है, क्या मैंने स्ट्रॉन्ग लिया है, क्या मैंने वीक लिया है। सिमिलर टू बेस, मैंने क्या स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, क्या मैंने उसका बेस लिया है। तो बेटा अब चीजें देखना ध्यान से, अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वीक बेस होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, पहला केस। दूसरा केस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। थर्ड केस, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। चौथी चीज बेटा, वीक एसिड वीक बेस। अब बेटा देखो, हाँ जी, पहली बात, अगर मेरे पास बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वीक बेस होगा, अगर मेरे पास एसिड की अमाउंट मतलब पीएच उसकी कम है और बेस मेरा बेटा वीक है, तो जब भी सॉल्ट बनेगा तो वो कौन सा बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। कीप इन माइंड, कौन सा सॉल्ट बनेगा बेटा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। ये आपने लर्न करनी है चीजें बेटा, ये आप लोगों ने लर्न करनी है, क्योंकि पेपर में आपको क्वेश्चंस पूछेंगे इसके बेसिस पे। फिर मत बोलना कि कहाँ से। अब बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग ही बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है स्ट्रॉन्ग ही बेस है, दोनों ही इक्वल अमाउंट के हैं। जब दोनों ही टकराने वाले एक ही अमाउंट के हैं, उनमें कोई ये नहीं है कि वो वीक है वो स्ट्रॉन्ग है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों के दोनों बेटा बराबर है। तो उसमें चीजें क्या बनेंगी, न्यूट्रल बनेंगी। उसमें क्या चीजें बनेंगी, न्यूट्रल। तो इसमें भी बनेंगी पर इक्वल अमाउंट की, कोई वो एक दूसरे को बेटा क्या करेंगे, बैलेंस। एक ने थप्पड़ मारा, दूसरे ने भी उतनी ताकत से उतनी फोर्स से थप्पड़ लगाया तो कोई भी नहीं। हाँ, एक ने थप्पड़ लगाया, दूसरा बेटा बेचारा कमजोर था, उसने जोर से थप्पड़ लगाया तो ऑब्वियसली जिसने जोर से थप्पड़ लगाया वो ही डोमिनेट करके आया। ऐसा ही हुआ। सिमिलरली अब मेरे पास एसिड बेटा क्या है, वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस ले रही हूँ, तो इस टाइम पे क्या बनेगा, बेसिक सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट बनेगा बेटा, बेसिक सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट बनेगा, बेसिक सॉल्ट। अगर मैं बेटा बात करूं, वीक एसिड है और वीक बेस है, दोनों के दोनों ही कमजोर है, एक ने ले दूसरे ने ले, कोई असर ही नहीं है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बेटा, न्यूट्रल कर रहे हैं। तो इसमें भी क्या बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट ही बनेगा। ये बेटा स्लाइड इंपॉर्टेंट थी, क्यों, क्योंकि ये चीजें आपको नहीं पता होंगी कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं तो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं तो क्या होता है, अगर दोनों चीजें स्ट्रॉन्ग होती है तो क्या होता है, अगर दोनों चीजें वीक होती है तो क्या होता है। क्या आप लोगों को ये चीज समझ आई? क्या बेटा आप लोगों को ये चीजें समझ लगी? हाँ जी बेटा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करी, हाँ जी ये हमने कर लिया, ये वाला डन हो गया हमारा। इसके नीचे बेटा एक टॉपिक दिया हुआ है, यूज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन डेली लाइफ। यूज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ बेटा, हम दिन में हमारे रेगुलरली हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को कहाँ पे यूज करते हैं। अभी हमने पढ़ा कि जो एसिड और बेस को मिला के बनते हैं सॉल्ट और वाटर बनते हैं, ऐसा ही पढ़ा था। अब हम इनको यूज कहाँ पे करते हैं डेली लाइफ में, इसको बेटा यूज कहाँ पे करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले बेटा इसका फर्स्ट वाला जो है इंडाइजेशन, कहाँ पे हेल्प करता है, इंडाइजेशन में। कैसे करता है, अब क्वेश्चन तो यही है। आप लोगों को ये पता है कि जो हमारा जो स्टमक होता है उसमें एक एसिड रिलीज होता है, क्या आप मेरे को बता सकते हो हमारी जो बॉडी है वो कौन सा एसिड रिलीज करती है? हाँ जी बच्चा, क्या आप लोग मेरे को बता सकते हो कि हमारी जो, जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी कुछ एसिड रिलीज करती है, उस एसिड का क्या नाम है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर।
हाँ जी बच्चा बताओ। यस बेटा, आई एम वेटिंग। यस, HCl, गुड बच्चा, HCl। जी बिल्कुल, HCl रिलीज करती है, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हमारी बॉडी ने बेटा फूड को डाइजेस्ट करने के लिए क्या रिलीज कर दिया, HCl रिलीज कर दिया, ठीक है। अगर बेटा हमारी बॉडी में HCl की अमाउंट ज्यादा हो गई, HCl की अमाउंट क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी, हम कहते हैं मेरे को एसिडिटी हुई पड़ी, हम अब ये बेसिक सा यही वर्ड बोलते हैं कि मेरे को, मैं मम्मा यार मेरे को ना एसिडिटी हो रही है, मुझे ना ऐसे फील हो रहा है, मुझको ऐसे लग रहा है, मुझे वॉमिट जैसा, मुझको ना खट्टे खट्टे से डकार आ रहे हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हम बोलते हैं ना, डेली लाइफ है बेटा, हम दिन में यही वर्ड्स नॉर्मली घर पे यूज करते हैं, ठीक है। अब एसिड की अमाउंट होगी ज्यादा। अब बेटा अगर हमारी बॉडी में एसिडिटी की अमाउंट ज्यादा होगी तो उसको हमने खत्म भी तो करना है, तो हमारी मम्मा का आंसर क्या होता है आगे से बेटा, क्या बोलते हैं हमारी मम्मा, पहली बात तो बोलते हैं इनो ले लो, सोडा पी लो, है ना, या फिर अगर हम वो नहीं लेते तो हमको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लो, क्या ले लो बेटा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लो, क्या ले लो बेटा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लो, ऐसे ही बोलते हैं। वो लेने से होता क्या है, अगर हमारी मम्मा बेटा बोलते हैं कि इनो ले लो, ये सब कुछ ले लो, वो क्या कहते थे इनो के साथ, वो सोडा ले लो, या फिर हमारे घर पे ये मेडिसिन पड़ी होती है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, हम ये लेते हैं, तो इनसे होता क्या है बेटा, देखो जितना एसिड होगा ना, हमने मेडिसिन ली, दोनों ने एक दूसरे के साथ क्या किया, रिएक्शन की, अब दोनों ने बेटा रिएक्शन की, वो बेस था, एसिड हमारी बॉडी में ही था, एसिड और बेस की बेटा क्या होगी, रिएक्शन होगी। अब जब एसिड और बेस की रिएक्शन होगी तो उन्होंने एक दूसरे को क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। जब न्यूट्रल कर दिया तो उन्होंने एंड प्रोडक्ट क्या अपने सॉल्ट और वाटर बन गए, और उससे हमारी बेटा क्या हुई, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हाँ जी बच्चा बिल्कुल। तो उन्होंने क्या किया, दोनों ने रिएक्ट किया, न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन की, तो हमारी बॉडी में एसिडिटी की अमाउंट क्या होगी, कम होगी। क्या आप लोगों को ये पॉइंट समझ लगा। अब आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा कि अगर इनडाइजेशन होती है तो हम इनमें से आपको 4 ऑप्शन देंगे, कौन सी चीज को यूज करते हैं, कौन सी चीज को यूज करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को बेटा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कि लिमिटलेस साइंस, इसका बेटा फॉर्मूला याद रखना, MgOH ट्वाइस। ये OH का मतलब ये बेस है और ये एसिड है, एसिड और बेस की रिएक्शन हुई तो बेटा कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, न्यूट्रलाइजेशन होगी तो काम खत्म, हमारी बॉडी में जो एसिडिटी की अमाउंट थी क्या होगी, कम होगी, ठीक। नेक्स्ट इसकी बेटा जो प्रॉपर्टी, नेक्स्ट इसका है जो, वो क्या है नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा हम इसको यूज करते हैं एंट स्टिंग में, एंट स्टिंग में, एंट के स्टिंग में जो एंट का स्टिंग होता है बेटा, वो जो हमको मधुमक्खी या कुछ डसती है तो हमारी बॉडी में वो क्या रिलीज करती है, जिससे वो रेड रेड सा पूरा हो जाता है, फिर हमारी मम्मियां क्या करती हैं, चाबी से मलती हैं, नींबू से मलती हैं, नमक से उसको यहाँ मल देती हैं ताकि उसका डंक बाहर आ जाए, बेसिकली हम उसका डंक ही बाहर निकालते हैं ना, ताकि वो स्वेलो ना हो जाए बहुत ज्यादा। तो बेटा जो आंट की स्टिंग होती है ना, वो क्या करती है, क्या रिलीज करती है हमारी बॉडी में, फॉर्मिक एसिड, क्या रिलीज करती है बेटा, फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है, क्या रिलीज कर देती है, फॉर्मिक एसिड रिलीज कर देती है, ठीक है बेटा। उसने फॉर्मिक एसिड तो रिलीज कर दिया, अब हमारी हमारी बॉडी में क्या हो गया, एसिड ज्यादा हो गया। अब बेटा हमारी बॉडी में क्या हो गया, एसिड ज्यादा हो गया, तो हम इसके ऊपर क्या लगाएंगे, मिथेनोइक एसिड अब बेटा हम इसके ऊपर क्या लगाते हैं, हमारी मम्मा इसके ऊपर बोलते हैं बेकिंग सोडा लगा लो, क्या लगा लो बेटा, बेकिंग सोडा लगा लो। अब फिर से ये एसिड है ये बेस है, दोनों की क्या हो गई, यस, दोनों की क्या होगी बेटा, रिएक्शन होगी, दोनों की रिएक्शन होके क्या बन गया, न्यूट्रल सब्सटेंस बन गया, सोल्ट और वाटर रिलीज हो गया, सोल्ट और वाटर हो गया तो जो आंट का स्टिंग था मतलब निकल गया, खत्म हो गया, और हमारी बॉडी में उसका कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। हाँ जी मैम ठीक है, समझ लगी हमको आपकी बात। चलो जी, अब मेरा ये क्वेश्चन है जो वास्प होती है, वास्प रिलीज डैश,
वास्प क्या रिलीज करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो वास्प होती है, जो वास्प का स्टिंग होता है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? हाँ जी बेटा बिल्कुल, बेकिंग सोडा NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट, सॉरी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गैस। बेटा ये मेरे को बताओ कि जो वास्प होती है वो क्या रिलीज करती है? वास्प रिलीज बेस। वेरी वेरी गुड, शाबाश बेटा। जितने भी एंट्स वगैरह जो भी डंक मारती है ना, जो एंट्स होती है वो एसिड रिलीज करती है। एक वास्प है बेटा, एक्सेप्शन है। वास्प क्या रिलीज करती है बेटा? बेस रिलीज करती है। अब हमारी बॉडी में बेस की अमाउंट ज्यादा है तो हम यहाँ पे बेकिंग सोडा नहीं यूज करेंगे या कोई भी बेस नहीं यूज करेंगे। यहाँ पे हम बेटा कोई एसिड यूज करेंगे, जो जिसकी पीएच वैल्यू बहुत कम नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल सी होनी चाहिए, क्योंकि अगर पीएच वैल्यू कम वाली हमने लिया तो वो हमारी स्किन को क्या कर देगी? बर्न कर देगी, हीट रिलीज करेगी। ये याद रखना, वास्प बेटा बेस रिलीज करती है। उसको उसको कवर करने के लिए हम कोई एसिड लाइक विनेगर, लेमन, सिट्रिक एसिड कोई भी यूज करेंगे, उससे क्या होगा? उसका इफेक्ट हो जाएगा कम, न्यूट्रलाइजेशन। हमने बेटा न्यूट्रलाइज, अगर वो एसिड रिलीज करेगा तो बेस, बेस रिलीज करेगा तो एसिड हमने लगा के उसको न्यूट्रलाइज करना है। हमारा बेसिकली काम क्या होगा? उसको न्यूट्रलाइज करना है। क्या आप लोगों को ये चीज समझ लगी? क्या बेटा आप लोगों को ये चीज समझ लगी? बेटा थर्ड हमारी जो प्रॉपर्टी है वो सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी। अब देखो जो सॉइल फर्टिलिटी या सॉइल के ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं, देखो सॉइल में ना कभी कभी एसिडिक अमाउंट ज्यादा हो जाती है, जैसे हम एसिड। वेरी गुड, अगर बेटा आपको ये अच्छा है पता था, कल बेटा हम ना इसी जो चैप्टर है ना इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, कल हम इसके एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। और मैं होप करूंगी कि आप ना जैसे मेरे को आज सारे क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हो ना बेटा, कल भी मेरे को ऐसे ही आंसर्स देना, ताकि आपको भी पता चलेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो और मुझे भी पता चलेगा कि मैंने कैसे पढ़ाया आप लोगों को। ठीक है बेटा, थोड़ा सा प्रिपेयर करके रखना इस चैप्टर को कल के लिए। चलो हाँ जी बेटा, हम थर्ड टॉपिक कर रहे थे सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी का क्या मतलब होता है? बेटा कभी कभी ना जब हम मिट्टी के अंदर मेन्योर वगैरह डालते हैं ना, तो उसके अंदर एसिडिक अमाउंट क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। एसिडिक अमाउंट क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब चीज एसिडिक ज्यादा हो जाएगी तो वो खराब करेगी। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। बेटा अब उसमें एसिडिक अमाउंट बढ़ गई, अब हुआ क्या? अब एसिडिक अमाउंट बढ़ गई तो हम इसमें क्या डालेंगे बेटा? कैल्शियम ऑक्साइड डालेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड डाल देंगे इसके अंदर बेटा, हम क्या डालेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड डाल देंगे या फिर स्लेक्ड लाइम डालेंगे। ये क्या हो गया बेटा? बेस हो गया। कल मैंने आपको बताया था कि जितने भी, एक मिनट में आपको वो स्लाइड ही दिखाती हूँ बेटा, जस्ट वेट अ सेकेंड। बेस की प्रॉपर्टीज की थी, हाँ जी, मैंने यहाँ पे लिखा था कि जो बेस होते हैं उनके पास OH नेगेटिव। और कल बेटा मैंने लिखा नहीं था, पर मैंने कल आप लोगों को ये बोला था कि जो बेसिस होते हैं ना उनके पास, कई बेसिस के पास ऑक्साइड्स भी होते हैं। तो यहाँ पे जैसे बेटा आप देख रहे हो, मैंने कैल्शियम ऑक्साइड यूज कर लिया। ऑक्साइड भी क्या हो गया बेटा? बेस हो गया। एसिड पहले ही था, एसिडिक अमाउंट ज्यादा थी, मैंने उसमें क्या डाल दिया बेटा? बेस डाल दिया। दोनों की क्या होगी? रिएक्शन होगी। क्या बना गए? सॉल्ट बना गए और वाटर बना गए। सॉल्ट और वाटर बन गए तो बेटा क्या हो गया? क्या होगी? रिएक्शन हो गई, न्यूट्रलाइजेशन, जिसकी वजह से क्या हो गया? न्यूट्रल चीज होगी, सॉइल क्या हो गई? अच्छे से अब ग्रो करने लगी। लास्ट बेटा, लास्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है वो फैक्ट्री वेस्ट है। लास्ट इसका है बेटा फैक्ट्री वेस्ट। अब बेटा फैक्ट्रीज जो होती हैं आपको ये पता है वो रिवर्स के पास पड़ी लगी होती है ना। अब जो फैक्ट्री का वेस्ट होता है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। वो क्या होता है? एसिडिक बहुत ज्यादा होता है। अब वो जितना भी अपना वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं सब सारा का सारा रिवर में डालते हैं,
सबका सब रिवर में थ्रो कर देते हैं ताकि वो डिकम्पोज हो जाए, बट क्या होता है बेटा, वो डिकम्पोज नहीं होता, वो क्या करता है, सबसे ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है, वाटर पॉल्यूशन। अब वाटर के अंदर जो रहने वाले एक्वाटिक एनिमल्स हैं, उनका जो हैबिटेट होता है बेटा, वो सारा का सारा डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। और जो भी आसपास के लोग होते हैं वो उन पानी को यूज करेंगे तो उसमें एसिडिक अमाउंट ज्यादा आएगी। अगर बेटा एसिडिक चीज हमारे बॉडी में जाएगी, या प्लांट्स लेंगे या कोई भी एनिमल्स उसको लेंगे, तो उनका पूरा का पूरा लाइफस्टाइल खराब हो जाएगा। तो बेटा इसको खत्म करने के लिए हम इसमें क्या डाल देते हैं, बेस डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, बेस डाल देते हैं। जब भी हमने एसिड के अंदर बेस डाला तो हमें बेटा क्या मिला, सॉल्ट मिला, प्लस क्या मिला बेटा, वाटर मिला। सॉल्ट और वाटर मिल गया। जब सॉल्ट और वाटर मिल गया तो क्या हो गया बेटा, क्या हो गया बेटा, रिएक्शन होगी, न्यूट्रल हो गया, हमारे क्या हो गया बेटा, वो काम आने लग गया। क्या बेटा, आज वाला जो हमने टॉपिक किया था, इंडिकेटर्स के बारे में स्टार्ट किया था। इंडिकेटर्स 5 तरह के किए थे। उसके बाद बेटा हमने उनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी डिस्कस की थी। 5 तरह के इंडिकेटर्स, एक यूज टूथपेस्ट भी है क्योंकि टूथपेस्ट में भी बेस होता है और माउथ के पीएच को लेवल। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही बात कि जो टूथपेस्ट होता है, सोप होता है बेटा, वो सारे के सारे क्या होते हैं, बेसिस ही होते हैं, वो भी न्यूट्रल करते हैं चीजों को। हमारी जो टंग होती है, हमारी टंग होती है, वो भी किसी पीएच पे काम करती है। क्या आप लोगों को पता है वो किस पीएच पे काम करती है? जो सलाइवा होता है वो रिलीज होता है, फूड क्या होता है बेसिकली, वो डाइजेस्ट होता है, वो हम पढ़ेंगे, वैसे तो हम पढ़ेंगे, पर पीएच की बात कर रहे हो तो आप लोग क्या बता सकते हो? हमने बेटा इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा, पीएच टेस्ट, पीएच स्केल के बारे में अच्छे से पढ़ लिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा, कैसे कैसे हमारे वो डेली लाइफ में यूज होती है, कौन से स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट कौन कौन से होते हैं। आज बेटा हमने सारे चैप्टर को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। आई होप आप लोगों को आज वाला लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। क्या आप मेरे को ये भी बता सकते हो कि वाटर की पीएच कितनी होती है? क्या आप लोग मेरे को ये बता सकते हो कमेंट में कि पीएच ऑफ वाटर इज डैश। कल बेटा मैं होप करती हूँ कि आप लोग ये वाला चैप्टर अच्छे से रीड करके आओगे और कल हम इसके एमसीक्यूज की डिस्कशन करेंगे। बी रेडी और पूरे एनर्जेटिक वे में आना कि मैंने सारे के सारे बेटा जितने भी एमसीक्यूज होंगे ना, आप कोशिश करना कि सारे के सारे फटाफट से इसको सॉल्व करना। आप अपने आप को प्रिपेयर करो कि मुझे ना ज्यादा से ज्यादा सीखना है, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज को ट्राई करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू बेटा, कल मिलते हैं इसी टाइम पे। हैव अ गुड डे बेटा। थैंक यू। यस बेटा, पीएच 7 होती है। गुड।